अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आपका? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम आप सब के लिए दुआ गो रहते हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत, सलामती, खैर बरकत, आफियत अता करे और अल्लाह ताला आपके हमारे दस्तरखानों को वसी रखे। आमीन। अल्लाह ताला हम पे अपना फज़्ल व करम रखे। आमीन इलाही आमीन। आज पकाना तो कुछ और था, बस अचानक ही शेख साहब का मूड बदला। थोड़ा सा गोश्त पड़ा हुआ था घर में, कहते हैं कि नहीं मैंने सब्जी डाल के, कहते हैं नहीं निहारी बना रही। निहारी वाला गोश्त तो नहीं है, क्योंकि निहारी वाले गोश्त में मुराद ये है कि निहारी जब आप बनाते हैं ना, उसके लिए कम से कम चाहे मटन की हो चाहे बीफ की हो, मतलब एक तो ये जो मछली वाला गोश्त होता है वो चाहिए होता है ख़ास तौर पे, उसकी बहुत अच्छी बनती है। और दूसरा उसकी बोटी ज़रा बड़ी चाहिए होती है। अब वो नॉर्मल बोटियों वाली है, लेकिन टेस्ट तो आ ही जाएगा। तो अब शेख साहब की फरमाइश पे हम बना रहे हैं निहारी। शेख साहब से ज़्यादा कामरान की फरमाइश पे। कामरान शेख साहब का लाडला बेटा, तो फिर शेख साहब ने कहा चलो वो कब से कह रहा है तो बना दो। तो अब हम निहारी बनाने लगे हैं। बहुत सिंपल, बहुत आसान, घर के मसालों से। तो थोड़ा सा उसमें हरी मसाला डलता है लेकिन बेसिक घर के मसालों से ही बना रही हूँ। चलिए जी आज शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किलो के करीब करीब गोश्त है और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो इसको इससे भी ज़्यादा अगर आप इसको बारीक फ़ाइन कर सकें तो वो वेल एंड गुड हो जाता है, क्योंकि आपको पता है निहारी का जो ग्रेवी होती है वो बड़ी स्मूथ होती है। तो ये तकरीबन एक बल्ब से ज़्यादा है लहसुन, और उसके साथ उसके मुताबिक ही इतना 1 से 1.5 इंच टुकड़ा लहसुन अदरक का है, ये पिसा हुआ है। और ये मसाले हैं, इसमें नमक है, ये लाल मिर्च है और कश्मीरी मिर्च है, ये सूखा धनिया पाउडर है, ये थोड़ी सी मैंने सूंठ पाउडर डाला हुआ है। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसके साथ एक पोटली बनती है, ये निहारी मसाला है, ये 1 टेबल स्पून भर के निहारी मसाला है। और नमक और मिर्च आप इस पर जायका डाल सकते हैं, और 1 टेबल स्पून भर के ये सूखा धनिया पाउडर है। बेसिक मैं ये करती हूँ, जब मैं निहारी बनाती हूँ तो उसमें एक पोटली बना के डालती हूँ, जिसमें 1 से 1.5 चम्मच सौंफ का, 4-5 बादियान के फूल और सौंठ साबुत जो होती है ना, ड्राई जिंजर साबुत जो होता है, वो 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा डाल के वो पोटली बनाती हूँ। जब इसको पकाती हूँ तो वो साथ डाल के पकने रहती हूँ, उससे इसका फ्लेवर डबल से भी ज़्यादा हो जाता है। अब इस वक्त मेरे पास वो ड्राई जिंजर नहीं है, पाउडर है, साबुत नहीं है। तो मैंने कहा कि सौंफ और बादियान का तो चलो मैं वो डाल देती हूँ, पोटली बना दूँगी। तो ये मैं इसमें मसाले में ऐड कर देती हूँ उसकी खुशबू के लिए। तो चलें जी हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज बना रही हूँ प्रेशर कुकर में वैसे तो मैं बनाती हूँ जो कि सारी रात बनती रहती है, सुबह फिर वो नाश्ते में हम लोग यूज़ बनाते हैं, लेकिन आज हम नाश्ते में नहीं खा रहे, हम खाने में खाएंगे, तो मैं प्रेशर में बना रही हूँ। तो दूसरी बात ये है, मैं कुछ बताने लगी थी आपको, भूल गई हूँ हाँ जी, बहुत ही बेसिक मसालों के साथ और बहुत ही आसान रेसिपी होती है। कुछ ऐसा इसमें कोई वो नहीं होता, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। सिर्फ गोश्त की भुनाई आप पहले कर लेते हैं। बाज़ लोग यखनी बनाते हैं और भुनाई बाद में कर लेते हैं, लेकिन मैं पहले इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेती हूँ, फिर इसको पानी डाल के पकने देती हूँ, गला लेती हूँ, और फिर इसमें इसको मैदा डाल के गाढ़ा कर लेते हैं। और अदरक और हरी मिर्चें और प्याज फ्राई करके साथ इसको मैं सर्व करती हूँ। मेरे हाथ की निहारी बहुत पसंद है। कामिल भाई ने, मेरे बड़े भाई ने फरमाइश भी की थी एक दफ़ा, तो अब समझे उन्हीं की फरमाइश पूरी हो रही है। तो ऐसे ही है। अब देखें जी, ये ऑयल तकरीबन गर्म हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के पहले हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा इसको गर्म नहीं, ऑयल को इसलिए नहीं करना क्योंकि वो फिर एकदम जो अदरक लहसुन है ना वो जल जाएगा। अदरक लहसुन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही डलता है, क्योंकि मैं सिर्फ यही डालती हूँ, मैं इसमें प्याज नहीं डालती। और मेरी ये रेसिपी सबको बहुत पसंद भी है। गर्मी की तरफ सब बहुत पसंद करते हैं, इधर ससुराल में भी सब पसंद करते हैं। तो
ये थोड़ा सा होले बस, फिर इसमें गोश्त को इसके साथ ही डाल के फ्राई करते रहना। बेसिक इसका जो है ना बस गोश्त की बुनाई है। ये देखेंगे, ये लहसुन हो गया, जब बस चंद सेकंड्स, फिर ये गोश्त डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसने 15 से 20 मिनट गोश्त को भूनते ही रहना है। आधा घंटा भी अगर आप इसको भूनते रहें तो कोई मज़ायका नहीं है। 10 मिनट इसको अदरक लहसुन के साथ 10 से 15 मिनट भूनूंगी, फिर इसमें मसाले डाल के इसको भूनती रहूँगी। पानी का छींटे की ज़रूरत जहाँ पड़ेगी वहाँ पे पानी का छींटा लगाऊंगी, क्योंकि मसाले बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो उसके बाद फिर इसमें पानी डाल के तो इसको वेट लगा देना है, और इसमें कोई इतना वो मसला मसाइल नहीं है। तो चलें, आपसे हम 5 से 10 मिनट के बाद मिलते हैं, फिर उसको दिखाते हैं उसका गोश्त की क्या कंडीशन होगी। देखिए 10 मिनट तक भूनने के बाद गोश्त की ये हालत है इसका। ठीक है, अभी मैं इसको 5 मिनट और भूनूंगी, फिर 5 मिनट के बाद मैं इसमें मसाले डालूंगी। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अब हम ये मसाले इसमें डाल देंगे। और अब इन मसालों के साथ हम इनको 10 मिनट इन मसालों के साथ ही भून लें। 10 मिनट भून लें, 15 मिनट भून लें, इनको भूनना है आपको। भूनते हुए ही ये सारा, अच्छा मैं आपको बताना भूल गई थी, मैं इसमें ना थोड़ा सा बिल्कुल एक आधा इंच से या 1 इंच तक का एक टुकड़ा दालचीनी का सिर्फ वो डला है साबुत गरम मसाले के तौर पे। वो फ्राई करते हुए साथ डाल दिया था मैंने, तो मैंने आपको बता दिया। अब इसको भूनती हूँ। ये जो थोड़ा सा मेरे पास थी ये लहसुन वाली, जिसमें मैंने लहसुन कूट के रखा हुआ था, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया कि अगर छींटे की ज़रूरत पड़ेगी इसको 10 मिनट तक, क्योंकि अब इसका पानी तो खुश्क हो चुका है गोश्त का, तो मसाले घी में जल जाते हैं फिर। तो इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद ना 1-1 चम्मच जितना छींटा पानी का लगाना है, 1-1 टेबल स्पून जितना, बस कि मसाले ना जलें, और इसको भूनते जाना है। तब आपसे मिलते हैं 10 मिनट के बाद। जब तक गोश्त भून रहा है, मैंने कहा मैं आपको पोटली भी दिखा दूँ। 1, 2 और ये तकरीबन 3 फूल जो है ये मैंने इसमें डाल दिए हैं बादियान के। और मैं सौंफ देखती हूँ और सौंफ डालूँगी। तो जी ये इसको भून लिया है। इसमें से गोश्त की कचाइन की जो खुशबू होती है, कच्चेपन की, वो ख़त्म हो चुकी है। अच्छी तरह ये भून गया है। ठीक है, अब इसमें जो किलो के रूल्स के मुताबिक तो कहते हैं किलो गोश्त हो तो आप 1.5 किलो पानी डाल के इसको गला देते हैं। मतलब इतना होना चाहिए ताकि वो पक के आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच पे पकता भी रहे। तो वो तकरीबन किलो के करीब आपके पास, किलो से थोड़ा कम या किलो के करीब आपके पास उसकी ग्रेवी रह जाती है, लीटर के करीब। लेकिन अब मैं बना रही हूँ प्रेशर में, जो कि मैं पहली दफ़ा बनाने लगी हूँ इसे तो ये मैं थोड़ा सा इसमें पानी ज़्यादा डालूँगी, अंदाजे के मुताबिक ही डालूँगी मैं। वैसे पानी अगर आप भी गर्म करके डालें तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। मैंने रखा था लेकिन अभी गर्म हुआ तो नहीं, पर मैं डाल रही हूँ क्योंकि अब इससे ज़्यादा मैं इसको नहीं वेट करा सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन मेरे पास 2 लीटर, 2-2.25 लीटर पानी मैंने इसमें डाल दिया है। साइडों से मैं इसको सारा उतार लूँगी। ठीक है, इसको एक उबाला आएगा और इसमें पोटली डाल देंगे, बल्कि पोटली ये भी डाल देंगे सेक के साथ साथ। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये पोटली इसमें चली गई। इसको इसके साथ से पकती रहेगी। इसको वेट लगाऊंगी मैं तकरीबन पौने घंटे का, क्योंकि आपको पता है निहारी का गोश्त बहुत ही टेंडर, बहुत मुलायम हलवा होता है। अब भुनाई तो उसकी हो गई है, अब भूनना तो उसको है नहीं कि वो चम्मच चलाने में टूट जाएगा। तो तकरीबन इसको मैं पौना घंटा वेट लगाऊंगी, और उसके बाद फिर जब वेट खोलते हैं तो फिर आपसे मिलते हैं। फिर इसको ज़रा गाढ़ा करना है, उसके लिए भी इसको थोड़ा सा चाहिए होगा, तो पकने का टाइम थोड़ा सा। तो चलें जी, आधे से पौने घंटे के बाद
जब वेट लग जाएगा तब इसको एक उबाला आएगा, फिर मैं वेट लगाऊंगी। फिर मेरा इसको आ गया। अब मैं इसका प्रेशर को बंद कर रही हूँ। अब वेट चलने के बाद पौना घंटा इसकी विसल चलेगी, फिर उसके बाद जब स्टीम बंद हो जाएगी फिर खोलेंगे, फिर आपसे मिलते हैं। तो जी वेट चल चुका है। जब तक उसकी स्टीम निकलती है तब तक हम ये मैदे की स्लरी बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आराम आराम से आप इसको घोलते जाएं, इसमें कोई गुठली नहीं होनी चाहिए। आप इसको विस्क से भी बना सकते हैं, आपके पास हो तो चम्मच से भी कर सकते हैं, हाथ से भी फेंट सकते हैं। आटा डालते हैं ना जो, तो आटे की भुनाई करनी पड़ती है, और मुझे ना उसमें से शायद आटे की स्मेल मुझे आती रहती है। मैं प्रेफर करती हूँ कि मैदा डाल दूँ। बाज़ार में तो कॉर्नफ्लोर भी डालते हैं उसको बहुत थिक करने के लिए। तो इसमें थोड़ा सा इसको अगर अच्छी तरह फेंट लूँ, फिर मैं इसमें और पानी डालूँगी, थोड़ा सा और डालूँगी पानी। इसमें से सारी गुठलियाँ आपने ना ऐसे डिज़ोल्व कर लेनी, गुठली कोई ना हो। ये जो निहारी की रेसिपी है, ये मेरी अपनी रेसिपी है। मैंने मुख्तलिफ चीज़ों को देख के मैंने जैसे समझ में मुझे आई तो फिर मैंने बनानी शुरू की, लेकिन ये सबको बहुत पसंद आई थी। बस ठीक छोटी उम्र में शादी हो गई थी, 18 साल की थी जब मेरी शादी हो गई थी। तो बहुत बेसिक चीज़ें सीखी हुई थी अपनी अम्मी से मैंने। ज़ाहिर है गोश्त बनाना, कुछ सब्जियां थी बेसिक जो हम दावतों पे बनाते हैं, पालक गोश्त है, करेले कीमा है, बुट करेले हैं, इस तरह की चीज़ें सीखी तो नहीं थी। आपकी जो रूटीन की घर की दाल सब्जी होती है वो सीखा हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता फिर जैसे जैसे उम्र गुजरती है आप ज़िंदगी में सीखते जाते हैं आप मुख्तलिफ़ चीज़ें, और यही ज़िंदगी का हुस्न है। अगर आप ना सीखें तो फिर ज़िंदगी क्या होगी, आप तो एक जगह पे स्टक होके रह जाएंगे। मुझे निहारी बहुत मुश्किल लगती थी। मैंने शुरू में एक दो दफ़ा, मतलब बच्चे छोटे थे तो एक दो दफ़ा ट्राई की, तो मुझे मज़ा नहीं आया अपने हाथ की निहारी का। फिर एक दफ़ा हम लोग टाउनशिप में रहते थे, तो मेरी एक नेबर हैं, अल्लाह ताला उनको हयात रखे, सेहतमंद रखे। तो वो मुझे कहती हैं, हम जनरल बात करती, कहती हैं भाभी आपने क्या पकाना है। मैं कहा भाभी मुझे समझ नहीं आ रहा क्या पकाऊँ। कहती हैं निहारी बना ले। मैं हंसी, मैं कहा वो तो मुझे बनानी नहीं आती। वो मुझे आज भी याद करती हूँ। तो कहती थी नहीं आप, क्योंकि मुझे बेकिंग का शौक़ था, बच्चियाँ साथ थी तो फिर हम बेकिंग कर लेते थे। कहती हैं आप बेकिंग कर लेती हैं, सारा कुछ बना लेती हैं, आप निहारी क्यों नहीं बनाती। फिर मैंने सोचा, मैं कहा नहीं अब तो निहारी बनानी सीखनी है। फिर कुछ इधर उधर से देखा, कुछ यूट्यूब से देखा, कुछ कुकिंग शोज़ में देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब में से इकट्ठा करके ना मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक फिर मैंने ये रेसिपी तैयार की। तो चलें जी, वेट की प्रेशर की स्टीम निकल चुकी है। अब हम प्रेशर का ढकना खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये देखिए मैंने इसको पौना घंटा तो नहीं चलाया, पर 35 से 40 मिनट फिर भी मैंने इसको चला लिया। मैंने कहा ये ना हो कि मैं जब इसको, ये देखिए बिल्कुल ये ऐसे अलग अलग हुआ जा रहा है। और ऐसे ही होता है निहारी का गोश्त। अब हम ये पोटली इसमें से निकालेंगे, इसमें रख दूंगी मैं, बहुत गर्म है तो इसमें रख के ना ऐसे दबा दबा के इसको निचोड़ूंगी, जितना इसमें से ये इसका एक्सट्रैक्ट निकल जाए इसका। और ये देखिए कि हाथ तो लग नहीं सकता इसको अभी। ये देखिए आप इसको जितना भी निचोड़ लें, इसको ठंडा होने पे जब आप हाथ से दबाएंगे ना, इसमें से मज़ीद अर्क निकलेगा इसका, और जो सारा टेस्ट है ना वो इसी में है। तो ये देखिए
ये मैंने बस अभी रख दी है, ठंडी होगी तो दोबारा देखूंगी। ये इस वक्त पतली है। अगर आप अपने ग्रेवी जो होती है ना इसकी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं इस वक्त यहाँ पे इसमें नमक टेस्ट करूंगी बस। नमक इसमें और डलेगा। ग्रेवी आपको ज़्यादा चाहिए हो ना तो आप इसमें अभी मज़ीद पानी डाल सकते हैं। नमक मैं 1 चम्मच भर के नमक का डाल दिए। नमक मैंने इसलिए अभी से थोड़ा डाला है, उस वक्त अगर आपने वैसे ही खाना हो ना शोरबे के तौर पे तो नॉर्मल था, लेकिन मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है। मिर्चें इस दफ़ा मैंने ज़्यादा नहीं डाली, लेकिन इसमें मिर्चें भी थोड़ी ज़्यादा ही डलती हैं। थोड़ी तेज़ होनी चाहिए मिर्चें, क्योंकि जब आपने इसमें मैदा डाल के इसको पकाना है ना तो इसने थोड़ा सा थिक हो जाना है और सारे मसाले फिर इसके थोड़े से नॉर्मल हो जाते हैं। फिर चलें जी, ठीक हो गया। मज़ीद पानी मैं अभी इसमें नहीं डाल रही, लेकिन मैं इसी में इसको भून के डालूंगी और जो मेरा कैमरा मैन है वो मेरी हेल्प पर आएगा, वो इसमें चम्मच चलाएगा। चले जी बेटा, ये मुझे इसको डालने दो। इसको ना भुनना लाजमी है, क्योंकि ये देखें जितनी मर्ज़ी आप कोशिश कर लें ना थोड़ा बहुत इसमें रह जाता है, गुठलियाँ सी बनी हुई। तो ये देखिए, ये आपने डाला, ये गाढ़ा हो गया एकदम। इसको आप ऐसे जितना निचोड़ के डाल सकते हैं इसको डाल दें अच्छी तरह। ये मैंने सारा इसमें से जो स्मूथ था स्लरी वो निकाल दी है। इसको मैं धोने के लिए रख दूँगी। चलें बस, अब इसको एक उबाला आने दें, फिर इसको दम वाली आंच पे तकरीबन 15 से 20 मिनट पकने देंगे। पकना शुरू हो गया, इसको एक उबाला आ गया, फुल के एक उबाला आ जाए फिर इसको दम लगा दूँगी बिल्कुल हल्की आंच पे। इसने आधा घंटा कम से कम 20 मिनट कम से कम, और फिर उससे लेके आधा घंटे तक इसको आपने पकने देना है। ये पकता रहेगा। इसकी तरी मैंने कभी नहीं निकाली। जब मैं वो बीफ की नली निहारी बनाती हूँ तो वो उसका हड्डियों का अपना रोगन इतना निकला होता है कि इसमें तरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें से खुद ही वो निकल आता है। हमने कौन सा वो बनानी है कमर्शियली या प्रोफेशनली कि जी हमने सारा दिन देगचे को हमने चूल्हे पे रखना है तो वो बीच में दोबारा घी घुस जाता है उसमें। आप जब बनाते हैं ना तो इसमें से निकल आता है घी वापस। तो लेकिन अब ये है कि अब ये नली निहारी तो है नहीं, तो अब मैं देखूँगी। वैसे तो गोश्त में चिकनाहट थी, जब आधा घंटा ये पक जाएगा इसको दम लगाएंगे, थोड़ी देर देखूँगी। अगर तो घी ऊपर आ गया ठीक है, नहीं तो इसकी थोड़ी सी तरी हम तैयार कर लेंगे एक्स्ट्रा। मैं नॉर्मल हंडिया का घी डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती, क्योंकि वो अब गोश्त की अपनी उसमें से बीफ हो या मटन हो उसमें अपना एक चिकना होता है, वो पकता है तो वो भी निकल आता है। तो अब देखते हैं, ये आधा घंटा पकता रहेगा, आपसे आधे घंटे के बाद मिलेंगे। अब ज़्यादा थोड़ी सी तरी बना रही हूँ, उनका अगर किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो वो डाल लेगा। ये मैं घी को गर्म कर रही हूँ। तरी स्पेशल बनाने का तरीका यही है कि आप घी को गर्म करें अच्छी तरह। जब घी गर्म हो जाए तो ये मैंने थोड़ा सा निहारी मसाला डाला है इसमें, और ये कश्मीरी मिर्च, इसको मिक्स कर लेंगे हम। घी गर्म हो जाएगा तो चूल्हा बंद करके हम ये मसाला इसमें डाल देंगे, तो वो थोड़ी सी तरी तैयार हो जाएगी और वो हम इसमें रख लेंगे। क्योंकि मैंने इसको किया है थोड़ा सा, प्रेशर दिखाएं बेटा ज़रा। ये वैसे तो थोड़ी सी आ गई है, थोड़ी शायद और भी आ जाए, बट लेकिन एहतियातन फिर भी मैं इसमें बना लेती हूँ कि अगर किसी को ज़्यादा तरी पसंद आए तो वो ये देखें। मैंने इतना तकरीबन ऑयल डाल लिया, मैं इसी में अलहदा रख लूँगी ना, थोड़ी सी ऊपर डाल दूँगी बस। बाकी ये छन्नी में अलहदा ही इसी बोल में, छोटे से बोल में ना, इसी में तरी अलहदा बना के रख लूँगी। तो इसलिए अभी ये ज़रा ऑयल गर्म हो जाता है। मैंने बताया ना वो ज़्यादातर मैं बनाती थी बीफ की नली निहारी, तो वो उसके अंदर से हड्डियों में से अपना ही रोगन इतना निकल आता है कि तरी की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने कभी तरी नहीं निकाली। मसाला भून के मोस्टली जब आप रेसिपीज़ देखते हैं निहारी की, वो आपको यही बताते हैं कि जी आपने मसाला जब भून लिया है तो उसमें से सारा घी निकाल के फिर इसमें पानी डालें,
वरना ये आटा जो है वो घी को सोख कर लेता है। तो मुझे ऐसे कभी ज़रूरत तो नहीं पड़ी है सच जब मैंने इसको पकाया। मैं नॉर्मली जब पकाती हूँ तो इसको रात को 12 बजे मैं रखती हूँ चूल्हे पे। तो इसको भुनाई करते करते पानी डालते उबाला डालते तकरीबन 1 बज जाता है। ठीक है, 1 बजे इसके अंदर पोटली डाली, इसको ढका, इसके ऊपर थोड़ा सा वज़न रखा, आँच आहिस्ता की और जाके सो गए। सुबह इसको मैं देखती हूँ 7 से 7 साढ़े 7 बजे के करीब जाके ये इतने घंटे अपने ही उसमें पकता ही रहता है हल्की आंच पे। और इंतहाई मज़ेदार निहारी बनती है ये, इंतहाई सिंपल रेसिपी के साथ। और बस आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा। चलें जी, ऑयल तो गर्म हो गया है, मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। ज़रा सा चंद सेकंड रुकूंगी मैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, इससे जो निहारी मसाले की मिर्च है वो कच्ची नहीं रही। इसमें ज़रा सा पानी डाल दें, ये देखिए बस, ये इसकी करी तैयार है। पानी सिर्फ इसलिए डाला है कि मसाला जले ना। इसी में जितना पानी डाला ना, ये इसी के अंदर ही इसमें ड्राई हो जाना है, पानी रहेगा नहीं इसमें। अब इसको मैं इसी बोल में कन्वर्ट कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये अभी तक इतना गर्म है कि अभी तक ये खौल रहा है। ठीक है, अब हम निहारी डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, काफ़ी हद तक इसमें तरी ऊपर आ गई है। शेख साहब ज़रा अवॉइड करते हैं तो इसलिए मैं इसमें थोड़ी ही डालूँगी। ये देखिए, इससे ज़्यादा गाढ़ी मुझे तो पसंद नहीं आती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, चलिए अब आपसे हम टेबल पे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारी बेगम ने बनाई है निहारी, मटन निहारी। बाकी मटन में नहीं, चाप मटन निहारी। तो हमारा प्रोग्राम था कुछ और बनाने का, तो इरादा चेंज हो गया। तो हमने फिर कहाँ गई चाप की में लेके आई थी। अच्छा, वाह जी वाह, खाया गया ये। चाप तो आपको पता है सारा की हड्डी रह जाती है बस। फिर ये मटन निहारी चाप मंगवाते हैं चाप की बहन। चाप है अभी नहीं पड़ी है, हड्डी पड़ी होगी गोश्त साहब खा गई। वो टूट के इसमें आ गया। मौके का फायदा उठाए, बोटी को डाल दे। या सलाम या सलाम, नहीं ये या सलाम या सलाम। ये मसाला डाला है इसमें, और भी डालना है थोड़ा सा डाल दें मैंने। ये लवाजमात में इसके वैसे तो फ्राई प्याज, अदरक, हरी मिर्चें कटी होती हैं। हरी मिर्चें जो है ना, उमर की अम्मा जो है वो बड़ी शौक से खाती थी, वो ढेर सारी प्लेट भर के काटती थी। अब हमें ना मिर्चें सूट करती हैं इतनी, अदरक कोई नहीं खाता सिवाय मेरे। इसलिए मैंने कहा अपने लिए मैं अदरक काटूं बारीक बारीक, उसको पानी में भी होकर रखूं। नींबू मैंने काट दी, मुझे नींबू सब शौक से खाते हैं। प्याज जिसको फ्राई अच्छा लगे, मुझे प्याज फ्राई अच्छा लगता है, लेकिन मैंने भी कहना अपने लिए कहाँ इतना बदलता। मैंने फिर नहीं किया, कोई नहीं खाता, कोई बच्चा प्याज फ्राई और अदरक नहीं खाता, हरी मिर्च। माशाल्लाह जी, देखिए खाना आ गया। ये सलाद बनाना भूल गई, खीरे को नहीं आए। वो आपने पहले खा ली थी चटनी के साथ, ये सब खीरे क्या
माशाल्लाह जी मजेदार। या सलाम या सलाम। हम एक लोग देखते हैं फहद फहद अलबिशरी अल बिशरी का और जुबैर रियाज जो जुबैर रियाज साहब है वो सऊदीया के हैं। दोनों अरबिक हैं। तो जुबैर रियाज साहब तो है वो पाकिस्तानी है, जुबैर रियाज भाई है, लेकिन वैसे वो सऊदीया में है। और फहद अलबिशरी जो है वो कतर के हैं इधर। तो ये या सलाम या सलाम। स्पाइस लेवल आप इसका अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं जी। स्पाइसेस इसको ज्यादा अच्छे हैं, ज्यादा पसंद हो मीठा नहीं खाना, बता रहे हैं मजे स्वाद आएगा। चलिए आपने हमारी वीडियो देखी, अगर आपको हमारी रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अपनी दुआओं में याद रखिए, खुश रहें, आबाद रहें, खाते पीते रहें और मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो ओके जी, फिर एक दफा अल्लाह अल्लाह हाफिज या सलाम या सलाम।